सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में? जानते हैं? यस या नो? अच्छा, तो ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ और वो धरती पे जन्म होने का कारण उनका क्या था? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने का मुख्य रूप से कारण है, कई कारण हैं। कई कारणों में से मैं एक दो कारण बताऊंगा। जैसे सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जब द्वापर युग अंतिम क्षण में चल रहा था, यानी अपने अंतिम पड़ाव पे था, उस समय क्षत्रिय राजाओं के अंदर में इतनी आक्रांताएं बढ़ गए थे, इतने आक्रांताएं हो गए थे, इतने कुकृतियाँ बढ़ गई थी कि उनको ख़त्म करने के लिए भगवान को श्री कृष्ण रूप में अवतरित होना पड़ा। किस रूप में? श्री कृष्ण रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा के राजा शूरसेन के बेटा वासुदेव के पुत्र के रूप में धरती पर अवतरित हुए। कथा कुछ इस तरीके से है कि एक बार की बात है, मथुरा राज्य में एक बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा हुआ करते थे, जिस राजा का नाम था उग्रसेन। क्या नाम था? वो राजा जितना धर्मनिष्ठ थे, उतना ही उनका पुत्र जो था वो अधर्मी था, जिसका नाम था कंस। क्या नाम था? कंस। इस कंस ने एक दिन अपने पिता को प्रणाम करने आया। प्रणाम करने के दौरान अपने पिता को प्रणाम तो किया, प्रणाम करने के बाद पिता को मार पीट कर कारागार में डाल दिया। क्या किया? अपने पिता को कारागार में डालने के बाद अपने पिता से संवाद किया कि कब तक यूँ ही सिंहासन में बैठे रहोगे? मैं तुम्हारी मरने की प्रतीक्षा कब तक करूँगा? तुम हो कि गद्दी छोड़ते नहीं हो, तुम छोड़ोगे नहीं तब तक मैं राजा बनूंगा नहीं। इसलिए क्या किया? अपने पिता को मार के कैद खाने में, जेल खाने में डाल दिया। जेल खाने में डालने के बाद उसकी समाज में छवि थोड़ा ख़राब हो गई। क्या होगी? समाज में छवि खराब हो गई। समाज में छवि खराब होने के चलते उसको ऐसा लगने लगा कि अब मैं राजा बनूंगा तो शायद मथुरा वासी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। क्या करूं जिससे मुझे वो स्वीकार करें? स्वीकार कराने के लिए उसने क्या किया? स्वीकार कराने के लिए अपनी चचेरी बहन कौन थे? देवकी का शादी कराने के लिए मन में ठान लिया। देवकी को शादी कराने जब चला तो सोचा कि देवकी के योग्य वर कहाँ मिलेगा। वर ढूंढने में जब वो अपना पूरा समय व्यतीत किया तो उसको समझ में आया कि वर कहीं और नहीं, हमारे मित्र वासुदेव सबसे अच्छे योग्य वर होंगे। वासुदेव से प्रस्ताव रखा, वासुदेव जी ने स्वीकार कर लिया। जब वासुदेव जी स्वीकार कर लिए तो उसने वासुदेव से शादी करा दिया अपने देवकी बहन को। देवकी बहन को शादी कराने के बाद इतना एक्टिंग किया, इतना अपना नाटकीय तरीके से रोया। बहन के विवाह में मतलब समझिए कि फोका फाड़ कर रोने लगा, एकदम छाती पीट के रोने लगा। छाती पीट कर रोने के बाद उसने क्या किया? बोला कि सारथी से कि जब अब तो मथुरा नगरी से ससुराल पहुंचाना था ना वासुदेव जी के घर, तो बोला कि मैं अपने बहन का रथ को स्वयं अपने से मैं रथवाहक बन के अपने बहन को पहुंचाऊंगा, ले जाऊंगा। जब उसने ले गया, सारे देवता आकाश मंडल में छाए हुए थे, क्योंकि कंस ऐसे भी दुराचारी और पापी था। उन्होंने सोचने लगे अगर इस तरीके से
इतना रोएगा तो मथुरावासी इस पर भरोसा कर लेंगे। जब मथुरावासी भरोसा कर लेंगे तो ये पाप इसका कम हो जाएगा। पाप कम ना हो इसलिए सारे देवता आकाशमंडल में प्रकट होकर क्या किए, आकाशवाणी बोले। जब वो लेकर अपने बहन को रथ से जाने लगा, रथ पर जब लेकर बहन को जाने लगा तो आकाशवाणी हुई। कैसे? ए दुष्ट कंस। कंस को पहली बार किसी ने दुष्ट कहा, आकाशवाणी ने। बोला कौन है, सामने आओ। आकाशवाणी को ताहल करने लगी, बोले कि ऐ दुष्ट कंस, तुम जिस बहन को आज रथ में बैठा कर ले जा रहे हो, तुझे पता नहीं इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल बनेगा। इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। जैसे सोना की इसी देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। पट से तलवार निकाला, सट से देवकी के गर्दन पर भिरा दिया। मारने वाला था एक, वासुदेव जी हाथ पकड़ लिए। वासुदेव जी हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के वासुदेव जी बोले, कंस ये तुम क्या करने जा रहे हो? अभी तो बहन का विवाह किए तो फुट फुट के रो रहे थे। बहन का विवाह किए तो कैसे रो रहे थे? फुट फुट के रो रहे थे। और अभी आकाशवाणी सुनकर तुम बहन का गर्दन काटने के लिए चल दिया। बोला हाँ वासुदेव, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा है कि इसी देवकी का 8वां लाल मेरा काल बनेगा। ना रहेगा बाँस, ना बाजेगी बाँसुरी, इसलिए मैं इस देवकी को ही मार डालता हूँ। वासुदेव जी बोले कि ये ना सोचो कि अब ये मेरी पत्नी है। अगर तुम्हारे मन में ये भ्रम है कि हम वृष्णि वंश से सिर्फ विवाह किए और ब्याह करने के बाद ले जा रहे हैं देवकी को, तो ये ना समझो, मुझे कमज़ोर ना समझो। मेरे बाहों भुजाओं में इतने बल है कि मैं तुमसे युद्ध कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, अब तुम मेरे क्या बन गए हो? अब तुम मेरे रिश्तेदार बन गए। इसलिए रिश्तेदारी निभाने के लिए तुम बोल रहे हो कि आकाशवाणी हुई है, तो आकाशवाणी को सही या गलत साबित करने के लिए मैं ये वचन देता हूँ कि इसका जितना पुत्र होगा मैं तुमको दूंगा, तुमको ला कर दूंगा। कंस प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर वासुदेव जी को कारागार में ले आकर डाल दिया। और कारागार में डालने के बाद पहला प्रथम पुत्र हुआ। प्रथम पुत्र को ले गया कंस के पास। कंस बोला कि ये प्रथम पुत्र से मुझे कोई डर नहीं। अरे ये नन्हा सा जान है, ये क्या मेरा वध करेगा? मुझे तो 8वां चाहिए, मुझे डर सिर्फ 8वां से है। उसी दौरान नारद मुनि आकाशमंडल में भ्रमण कर रहे थे। ये बात देखकर, ये सुनकर नारद मुनि कंस के पास पहुँचे और बोले, कंस तुम जैसा मूर्ख आज तक मैंने नहीं देखा। कंस बोला क्या? बोले मुझे मूर्ख बोले? तो हाँ। बोले क्यों? तो अभी वासुदेव जी अपना पहला पुत्र लेकर आया और तुमने उसे वापस कर दिया। मूर्ख नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? बोला कि ये तो पहला था, पहला से मुझे क्या डर है? बोला पहला, देवताओं की बात का कोई भरोसा नहीं, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। कैसे? बोला ये लो कमल का फूल और इसमें बताओ इसकी पंखुड़ियाँ कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं है? कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं है? कंस काउंट करने लगा, गिनती किया तो पहले से शुरू करे तो लास्ट वाले 8 है, 8वां से शुरू करे तो फर्स्ट वाला 8 है, बीच से शुरू करे तो बीच वाले आ जाए। बोला गुरुदेव मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप यही कहना चाहते हैं कि मैं किसी को छोड़ूं नहीं, सबको मार दूं। बोले कि हाँ। तुरंत गया कंस, अपनी बहन देवकी के गोद से बालक को छीना और एक संदूक के ऊपर उठाकर पटक दिया। पत्थर के ऊपर पटकने से बालक का मृत्यु हो गया। ऐसी करते करते 6 बालकों को मार दिया। कितने बालकों को मार दिया बेटा? 6 बालकों को। 6 बालक को मारने के बाद 7वें की बारी है। 7वें के रूप में आए थे कौन? बलराम जी, जो त्रेता युग में लक्ष्मण बने थे और भगवान के मुख्य रूप से वो शैया हैं, शेषनाग। शेषनाग जी 7वें गर्भ में पधारे। जब 7वें गर्भ में पधारे, भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग माया को आदेश दिए, हे योग माया जाइए। और 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग जी हमारी माँ देवकी के गर्भ में हैं, उनको समकर्षण के द्वारा, माया के द्वारा उनको वहाँ से निकाल लीजिए और गोकुल में जो हमारी बड़ी माँ रोहिणी है उनके गर्भ में स्थापित कर दीजिए।
योग माया ने वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया। तुरंत योग माया निकाल कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिए और बोले कि प्रभु मैंने इतना बड़ा आपका काम किया तो मुझे इसके रूप में मुझे क्या मिलेगा। बोले कि आप जाइए नंद के घर में माँ यशोदा के पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। जब आप पुत्री के रूप में जन्म लीजिएगा तो कंस आपको 8वां संतान समझ के मारेगा। आप आकाशमंडल में उड़ जाइएगा, आकाशमंडल में जाइएगा, मार नहीं पाएगा। उसके बाद आप घर घर जाकर विंध्याचल में बैठिएगा, विंध्य पर्वत पे, और घर घर में आपकी पूजा होगी। किस रूप में? काली मैया के रूप में, दुर्गा मैया के रूप में, देवी मैया के रूप में, न जाने कितने कितने मैया के रूप में पूजा होगी। तो आप देखते हैं हर गांव में माँ की मंदिर बना रहता है। सभी के माँ के घर में मंदिर बनता है। ऐसा ही हुआ। उसके बाद तुरंत भगवान का जन्म का समय आ गया। जब भगवान का जन्म का समय आया तो जिस जेल में खाने में भगवान बंद थे उस जेल खाने का माहौल बदल गया। जेल के अंदर मानिए जैसे कि एक इतना प्रकाशमय जेल हो गया, इतना सुखमय प्रकाशमय दोनों हो गया कि सबको लगने लगा कि 8वां का जन्म होने वाला है। किसका जन्म होने वाला है? 8वां का। भगवान देवकी माँ को और वासुदेव जी को दर्शन दिए। दर्शन देकर बोले, हे वासुदेव जी, हे देवकी माँ, मैंने दर्शन इसलिए दिया कि आप लोग जब मनु और शत्रुपा थे तो आप लोगों ने वरदान मांगा था मुझे 3 जन्म। आपने घोर तपस्या करके मुझे प्राप्त किया, प्रसन्न किया। जब मैं प्रसन्न हुआ था आपने वरदान मांगा कि मैं आपका पुत्र बन के आऊँ। मैंने 3 बार तथास्तु कहा था, यानी 3 बार आपका पुत्र बनूँ। पहले में मैंने आपका पुत्र बना। जब मैं पहला पुत्र बना उस समय पहले पुत्र बने तो भगवान ने जन्म लिया। कैसे? वामन के रूप में। दूसरी बार जब हमने पुत्र बना तो श्री राम और लक्ष्मण के रूप में, और तीसरी बार मैं आपका पुत्र बन रहा हूँ श्री कृष्ण और बलदाऊ के रूप में। तो ये तीसरा जन्म है आपका। माँ आपने हमको पुत्र बनना तो राम जन्म में ही सिखा दिए थे। इस जन्म में तो मैं जन्म लेकर डायरेक्ट आपके गोदी में आ रहा हूँ। माँ बोली कि बेटा जल्दी आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण तुरंत बालक का रूप धारण किए। बालक का रूप धारण करने से पहले माँ और पिता को भगवान नारायण ने बोले कि हे वासुदेव जी, हे देवकी माँ, मैं जैसे जन्म लूँ वैसे मुझे सुप में उठाकर और जमुना पार गोकुल में नंदराय जी के घर में माँ यशोदा के पास मुझे सुला दीजिएगा, और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ होगा, उसको लेकर वापस जेल खाने में आ जाइएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं। वासुदेव जी बोले कि ठीक है प्रभु। भगवान जैसे शिशु रूप धारण करके कारागार में प्रकट हुए, वासुदेव जी की चेतना खुल गई और उन्होंने क्या किया? सूप में उठा लिए। सूप में उठाने के बाद माथे पर लेके जमुना जी जब चलने लगे तो दरवाज़ा खुल गया, हाथ की बेड़ियाँ खुल गई, सैनिक पहरेदार सो गए। बाहर निकले तो बिजली तूफान आंधी, एकदम लग रहा था जैसे एकदम धरती पे विनाश हो रहा है उस तरीके से, और सारी प्राकृतिक सुनहरा हो गई, सुहावनी हो गई। मेघ ऊपर से पानी बरसाने लगे। अमावस्या की रात थी। कैसी रात थी? अमावस्या की रात जैसे पूर्णिमा में बदल गई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म का जो महीना था वो महीना का नाम था, बोलिए, भगवान श्री कृष्ण जिस माह में जन्म लिए, भादो का महीना। कौन सा महीना? अमावस्या की रात के 12 बजे, दिन बुधवार, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र है ना, इसमें भगवान का जन्म हुआ। लेकर चले तो जमुना जी में पानी नहीं था, जमुना जी में बाढ़ आ गया। जमुना जी बढ़ने लगी। जमुना जी सोचने लगी कि भगवान श्री कृष्ण इसी रास्ते से जा रहे हैं, आने वाले समय में ये हमारे पति होंगे। जमुना जी कालिंदी के रूप में प्रकट हुई थी, है ना।
और कालिंदी भगवान श्री कृष्ण की 7वीं पत्नी का नाम है। जब वहाँ से चले, जमुना जी में बाढ़ आया, लगा जैसे भगवान श्री कृष्ण के पिता जो वासुदेव जी उनको पानी डुबो देगा, यहाँ तक कंठ तक आ गया था पानी। तब भगवान श्री कृष्ण अपने चरण पादुका नीचे किए, चरण को नीचे किए, जैसे गंगा जी जमुना जी में चरण टच हुआ वैसे ही क्या हुआ,